जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री देवाजी पंडा जी का कथा। उदयपुर में समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी वहीं पंडा थे। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज देर से आए। उस समय हो गया था, इसीलिए पुजारी श्री देवाजी ने भगवान को शयन करा दिया और प्रसादी माला जो राणा जी को पहनाने के लिए रखी थी उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। इतने में ही राणा जी आ रहे हैं यह समाचार मिला। श्री देवा पंडा जी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख लिया और राणा जी के आने पर उनके गले में पहना दिया। संयोगवश पंडा जी के सिर का एक सफ़ेद बाल माला में लिपट चला गया। उसे देखकर श्री राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफ़ेद हो गए? पंडा जी के मुख से निकला, हाँ। राणा जी ने कहा, मैं तो प्रातः काल देखूंगा पंडा जी। हाँ, ऐसा कह तो गए, परंतु अब वे घबराए कि राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे, क्योंकि मैंने झूठी बात कही है। उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे ऋषिकेश भगवान, मेरे प्राणों को रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों को सफ़ेद कर लीजिए। आप भक्त रक्षक है, परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र भी भक्ति नहीं है। चिंता मग्न श्री पंडा जी ने ठाकुर जी से कहा कि मैंने सफ़ेद बाल धारण कर लिए हैं। श्री देवा पंडा जी दुख के महासागर में डूबे थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। तब पंडा जी ने अपने मन के अनुभवों यह जाना कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। प्रातःकाल शीघ्र चतुर्भुज जी के सफ़ेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफ़ेद बालों को देखकर कुछ देर तो देखते ही रह गए। फिर परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक बाल खींचा। बाल के खींचे जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धारा बह निकली। उसके छोटे छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न रहा। एक पहर बाद जब होश आया तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री चतुर्भुज जी ने आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय ठाकुर जी महाराज की जय।